तो मुद्दे तो कई हैं यहाँ पे, जैसे कि आपका नॉर्मल एजुकेशन रिलेटेड हुआ कि उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, राइट। हमारी सिक्योरिटी, वुमेन सिक्योरिटी डेफिनेटली इज़ अ मेन थिंग, और कुछ भी हो एक प्रॉपर डिसिप्लिन वे में होना चाहिए ये चीज़ें, क्योंकि ये मनी और मसल पावर दिखाता है। डूसू इज़ ऑल अबाउट मनी एंड मसल पावर, व्हाट आई थिंक, एंड आई सीरियसली वांटेड टू गिव माय वोट और नोटा, बट आई कुडंट, बिकॉज मैं सोची कि किसी बहुत ख़राब वोट से अच्छा है कि थोड़ा बेटर, क्या पता कोई बदलाव लाए। कोई बदलाव जाति के नाम पे यहाँ पे वोट मांगे जाते हैं और लोग वोट देते भी हैं, लेकिन हमने तो काम के बेसिस पर ही वोट दिया है। हेलो दोस्तों, अभी मैं खड़ा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में और यहाँ पे आज मतदान था, तो आज पूछने वाले हैं जो यहाँ के जो स्टूडेंट हैं क्या सोच कर वोट डाले हैं। कुछ लोग यहाँ पे, कुछ महिलाएं हैं। और मैम क्या सोच के वोट डाला था? बेसिकली हम लोग को यही है कि जो भी काम करे हमारे लिए वो अकाउंटेबल भी हो। तो अगर आप देखा जाए तो मुद्दे तो कई हैं यहाँ पे, जैसे कि आपका नॉर्मल एजुकेशन रिलेटेड हुआ कि उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, राइट। हमारी सिक्योरिटी, वुमेन सिक्योरिटी डेफिनेटली इज़ अ मेन थिंग, और कुछ भी हो एक प्रॉपर डिसिप्लिन वे में होना चाहिए। तो स्टूडेंट का सोच के लोग हैफजार्डली कुछ भी कर देते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। साथ साथ में अगर आप देखा जाए तो और भी काफ़ी मुद्दे, जैसे नॉर्मल बेसिक नीड, जैसे बिजली हुआ जो आपके कैंपस में होनी चाहिए, पानी हुआ, साफ़ पानी का मुद्दा बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे कई ऐसे विषय हैं जिस पे हम लोगों ने सोच के इस बार विचार करके अपना मत दिया है। ये बताइए, इससे पहले भी कई लोग जीत कर आए हैं, क्या उन लोगों ने सही ढंग से, प्रॉपर ढंग से काम नहीं किया कि आज हमें इस चीज़ों पे पाने के लिए भी वोट डालना पड़ रहा है? देखिए वही होता है, लोग जीत के तो आ जाते हैं, लेकिन फिर सबका अपना अपना वेस्टेड इंटरेस्ट जाग जाता है। सब अपना कुछ भी अलॉट तो करती है सरकार, हमेशा पैसा हमेशा आता है, लेकिन वो खींच लिया जाता है, वो कहीं ना कहीं सही ढंग से यूज़ नहीं हो पाता है। तो इस बार हम लोगों ने यही सोच विचारा है कि जिसके भी हाथ में हम ये सत्ता सौंपेंगे तो वो एक जनसत्ता होगी जिसमें वो सारा हमारा काम करेंगे, जो भी अलॉटमेंट्स आ रहे हैं उसको सही तरीके से यूज़ करेंगे, और एक एफिशिएंट वे से एक एफिशिएंट मशीनरी बनेगी जिससे हमारा सारा काम हो सकता है। मैम आपका शुभ नाम क्या हुआ? साक्षी। साक्षी मैम, ये बताइए क्या सोच के वोट डाला है? मैंने ये सोच के वोट डाला है कि अभी अगर एज अ वुमेन पर्सपेक्टिव से देखूं तो इसलिए वोट डाला है कि क्योंकि ऐसे बहुत सारे आप देख रहे होंगे, ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनके ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट का भी केस है, बट वो फिर भी एज अ कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं। तो मतलब छात्र के चुनाव में भी? हाँ बिल्कुल होता है, जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनके सपोर्ट में लोग आ रहे हैं, उनके ऊपर खुद ही ऐसे केसेस हैं। मैं आपको नाम नहीं लेना चाहूँगी, लीजिए मत। हाँ बिल्कुल। तो ये सब भी देखना है और ये सब देख के भी मैंने वोट करा है। एंड सेकेंडली ये कि हमारे कॉलेजेस के लिए कौन बेटर रहेगा, ये चीज़ देखा है ऑब्वियसली, क्योंकि हमारे आप देखो DU में जहाँ मैं हूँ CLC में, यहाँ पे पानी की, और अगर विमेन में UTI बहुत ज़्यादा फैल रहा है और यहाँ के वॉशरूम बहुत गंदे होते हैं, तो ऐसा कोई जो एक्चुअली वर्क करे ग्राउंड लेवल पे, सिर्फ हवाबाजी ना करे, तो ये चीज़ देख के हम लोगों ने। रियलिटी बताऊँ, नॉर्थ कैंपस की जो मैंने इलेक्शन को अभी तक मैंने देखा है, क्योंकि मैं बता दूँ, मैं 2-2 बजे रात को, 3-3 बजे रात को मैं एक आम आदमी बन के कैमरा लेके नहीं, लोगों के साथ बैठा, चाय की दुकान पर बैठा, कभी विजयनगर में, कभी कल्याण विहार में, तो देखते हैं पूरा का पूरा हवाबाजी चल रहा है। यहाँ रियलिटी बताएं, जहाँ पे एक चुनाव है, यहाँ स्टूडेंट का चुनाव है, मान लिया जाए, उसको एक मिसाल बनना चाहिए आम लोगों के लिए, आम जो बाहर में जो इलेक्शन लड़ते हैं। यहाँ पे करोड़ों रुपए खर्च किया जा रहा है, और रुपए कहाँ से ला रहा है वो? एक छात्र होकर जहाँ आपको 5,000 का लिमिट, जैसा सर ने बताया था कि 5,000 का लिमिट है, आप करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। तो आप कल होकर एक महिला, कोई आम महिला है, कोई एक आम स्टूडेंट है, कोई एक गाँव से लड़की निकल के आती है, वो चुनाव लड़ना चाहेगी तो लोग नहीं देंगे उन्हें वोट। ऐसा ये बिल्कुल, ये बहुत बड़ा मुद्दा है जो कि हमारे कॉलेज हम यहाँ पे उठता ही नहीं है ये चीज़ें, क्योंकि ये मनी और मसल पावर दिखाता है। डूसू इज़ ऑल अबाउट मनी एंड मसल पावर, व्हाट आई थिंक, एंड आई सीरियसली वांटेड टू गिव माय वोट और नोटा, बट आई कुडंट, बिकॉज मैं सोची कि किसी बहुत ख़राब वोट से अच्छा है कि थोड़ा बेटर, क्या पता कोई बदलाव लाए। कोई बदलाव लाए? यस, तो हम बदलाव की ही उम्मीद कर रहे हैं। कोई भी पार्टी है, किसी भी पार्टी से आप, मैं बता दूं आपको, यहाँ पे जो इलेक्शन हो रहा है, यहाँ पे मुद्दा नहीं है, मुद्दे की राजनीति नहीं। अगर कोई बात भी रख रहा है तो वो बात को इस तरीके से हवा में उड़ा रहा है। सभी का वही हाल है, और यहाँ पे नहीं भी खर्च हुआ है। तो मैं बता दूं आपको, अभी मैं बात कर रहा था तो कि विदाउट के, यानी कैमरा बंद था, बता रहे हैं 1,05,00,000 रुपए एक पार्टी का खर्च हुआ, 66 लाख एक पार्टी का खर्च हुआ है। तो भाई वो इलेक्शन में कहाँ से ला रहा है? और मान लिया जाए बिहार, यूपी, यानी किसी गांव से, राजस्थान से अगर आए कोई लड़का इलेक्शन के लिए, कोई लड़की आए, वो नहीं जीत सकती यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो हो रहा है, बड़ी बड़ी महंगी कारें लाई जा रही है, बियर का बोतल, ये सारी आम चीज़ें हैं।
समझ में आया। और हुक्का तो आम बात है यहाँ पे। अब ये मैम ये बताइए, यहाँ से किस पार्टी का ज़्यादा चांसेस लग रहा है एक नॉर्मली? देखिए 4 सीट्स होती हैं, तो अब उस पे तो मुझे यही लग रहा है इस बार प्रेसिडेंट जहाँ तक है वो NSUI और ABVP की अच्छी टक्कर होने वाली है। बहुत अच्छी टक्कर होने वाली है, क्योंकि दोनों ही जो प्रत्याशी है वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक तरीके से उन्होंने दोनों ने ही बहुत मेहनत किया है अभी तक, जो भी देखा जाए तो अब यही कहना मुश्किल है कि रौनक आएगा या ऋषभ आएगा। तो वो तो अब हम भी वेट ही कर रहे हैं कि कब रिजल्ट आएगा, तो हम कुछ बता सकते हैं। क्योंकि अब बंद भी 1 महीने के लिए रोक भी लगा दिया ना रिजल्ट। हाँ, 1 महीने के लिए रोक, मैंने सुना था कल आने वाला है। नहीं, अभी तो वो हाईकोर्ट का आदेश जब तक नहीं आता तब तक तो कुछ फाइनलाइज नहीं होगा। तो आई थिंक अब उसमें जितना भी समय लगे, बट ये है कि आज सबका द फेट इज़ ऑलरेडी सील्ड, तो फिर अब तो हम लोग को भी इंतज़ार रहेगा कि हमने जिसको वोट किया है वो आएंगे या नहीं आएंगे देखने के लिए। सर जैसा यहाँ पे इलेक्शन हुआ, आपने देखा होगा रोड पे ऐसे पर्चे उछाले जा रहे हैं। नहीं लगता है कि एक कैंडिडेट को ये सब ख्याल रखना चाहिए कि यार मैं ही पढ़ाई कर रहा हूँ, मुझे ही इस कैंपस में रहना है। जब हम सफाई का वादा करके चलते हैं कि हम सफाई करेंगे, ये करेंगे मैनिफेस्टो में, और रोड गंदा आप ही कर रहे हैं, तो नहीं लगता वो आप तो जब अभी इस तरीके से कर रहे हैं तो गलत है? ये गलत तो है, पर देखा जाए तो ये सालों से ऐसी ही प्रथा चली आ रही है कि पर्चे उछाले बिना लोगों को वोट मिलते ही नहीं हैं। वोट तो इन लोगों को काम के बेसिस पे मांगना चाहिए और उसी बेसिस पे स्टूडेंट्स को वोट करना भी चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो दिखता है वो बिकता है। अगर पर्चे नहीं दिखेंगे, अगर बड़े बड़े पोस्टर नहीं लगेंगे तो लोग वोट देने आएंगे ही नहीं। तो जिसका जितना पर्चा है उसको, और उसी हिसाब से टिकट भी देती हैं पार्टियाँ। जैसे ABVP NSUI है, वो टिकट भी कैसे देती हैं कि मतलब जो सबसे ज़्यादा दिखा है, जिनसे उनको लगता है कि सबसे ज़्यादा जीतने का चांस है, वो उन्हीं को टिकट देती हैं। तो अगर ये लोग अपनी पहचान दर्ज नहीं कराएंगे आम आदमी के बीच में, तब तक उनको वोट मिलेगा ही नहीं। बेशक ये तरीका गलत है, लेकिन इसके अलावा कोई और अल्टरनेटिव उनके पास है भी नहीं। मुझे लगता है कि इस चीज़ को जो प्रथा चलती आ रही है सदियों से, है ना, उसको तोड़ना चाहिए। तोड़ना तो बिल्कुल चाहिए, लेकिन वही है कि इतने लंबे समय से चली आ रही प्रथा को तोड़ने में समय लगेगा। तो अब मेरी यही आशा है कि अब जो नए कैंडिडेट्स आएंगे जीत के चारों पोस्ट पर, वो कुछ करेंगे काम इसके लिए और कुछ नए तरीके लाए जाएंगे, जिससे कि जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी हो और जिससे लोगों का ध्यान भी जाए और वोट भी मिले और ऐसे गंदगी भी ना हो और पेपर भी बचे। और एक चीज़ मुझे यहाँ पे देखने को मिला है कि यहाँ पे जातिवाद पर भी इलेक्शन हो रहा है। अगर आप किसी भी पार्टी से हैं, अगर आप मेरे कास्ट के, सेम कास्ट के हैं, तो भाई सपोर्ट है। जाति के नाम पे यहाँ पे वोट मांगे जाते हैं और लोग वोट देते भी हैं, लेकिन हमने तो काम के बेसिस पर ही वोट दिया है। मैंने और मेरे दोनों दोस्तों ने और भी मेरे जितने दोस्त हैं उन सब ने काम के बेसिस पर ही वोट दिया है। और मैं तो यही उम्मीद करता हूँ कि बाकी लोगों ने भी उसी पर दिया होगा। कास्ट के बेसिस पे बेशक वोट मांगे गए हैं, लेकिन जिन्होंने कास्ट के बेसिस पे वोट दिया है वो डेमोक्रेसी के खिलाफ है। बिल्कुल गलत है। हाँ। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अभी से ही ऐसा छवि रखना चाहिए कि आगे चल के जो है कोई पार्टी टिकट दे दे। नहीं, बिल्कुल नहीं। जातिवाद में सारे के सारे जो स्टूडेंट पढ़े लिखे और खासकर हम यहाँ पे जो खड़े हैं लॉ फैकल्टी। हाँ, बिल्कुल। तो हमने तो काम के बेसिस पर ही वोट दिया है और इसलिए प्रेसिडेंट के लिए भी हमने रौनक खत्री को वोट किया है। वो हमारे DU के मटका मैन है और हमारे साथी होने के अलावा उन्होंने DU के लिए सही मायनों में कुछ काम किया है। जैसे हाई कोर्ट में अपील दाखिल करना, और हाई कोर्ट ने उनकी अपील एक्सेप्ट की। उनकी अपील में उनको सब्सटेंस दिखाई दिया, तभी हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट की। और ऐसा तो है नहीं कि हाई कोर्ट में भी जातिवाद के नाम पे इन्होंने अपना दर्ज करा दिया, और वहाँ पे उन्होंने काम किया है। इन्होंने वाटर कूलर्स लगवाए हैं और भी बहुत सारे काम किए हैं जो कि नोटेबल हैं, और उसके बेसिस पे और हमें तो यही लगता है कि DU में इस बार रौनक ही आएगा। थैंक यू सर, थैंक यू मैम।